नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। पहली महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाने हैं उससे संदर्भित कल भी हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचना दी थी कि जो भी सरकारी विभागों में सेवारत अभ्यर्थी हैं उनको यदि परीक्षा में शामिल होना होगा तो उनको सूचना देनी होगी पूर्व। साथ ही साथ दिया है कि पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत किया जाए। सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम 2 अवसर ही दिए जाए। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसमें कि जो सरकारी सेवा में अभ्यर्थी लगे हैं उनको अतिरिक्त मौका परीक्षा देने के लिए सिर्फ 2 ही दिया जाए, ऐसे संतुष्ट की गई है आयोग के द्वारा, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया था कि जो समूह ग व घ की नौकरियां हों उनमें संविदा पर भर्ती की जाए। लगभग 5 साल जो है गुजरात मॉडल की ही तर्ज पर संविदा पर भर्तियां की जाएं, उसके बाद फिर उन अभ्यर्थियों को रेगुलर कर दिया जाए। तो इस तरह से अब जो है सरकारी सेवाओं पे अगर यह नियम लागू हो जाता है तो सरकारी जो सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ 2 परीक्षाओं में ही अवसर प्राप्त होंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश में आने वाली एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा से लगभग 1894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। लिखा है शिक्षा निदेशालय स्थित अपर निदेशक बेसिक कार्यालय की ओर से प्रधानाध्यापकों की 390, सहायक अध्यापकों की 1504 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन न होने के कारण परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के माध्यम से भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, किंतु इसमें देरी हो रही है। अभी तक आदेश सरकार ने नहीं दिया है। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं सरकार भर्ती प्रक्रिया कोई भी नहीं करना चाह रही है, बस वही प्रक्रियाएं चल रही हैं, वही फॉर्म भरे जा रहे हैं और उन्हीं पर परीक्षाएं भी हो रही हैं जिससे सरकार की आय बढ़े। जैसे बीएड की परीक्षा हो गई, टेट की परीक्षा हो गई और सीटेट वगैरह की परीक्षा होगी। हालांकि टेट की जो परीक्षा है उसमें भी समय ले रहे हैं ये लोग। टेट की परीक्षा के लिए जो समय लिया जा रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अभ्यर्थी मांग करना शुरू कर देंगे एक नई शिक्षक भर्ती की, इसी नाते ये लोग समय ले रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 6 पदों का जो परिणाम है कल घोषित कर दिया। दुग्धशाला विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 2013-14 में विज्ञापित पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। कुल इसमें पदों की जो संख्या थी वो 6 थी, उन्हीं पदों का परिणाम कल घोषित किया गया है। तो यह भर्ती जो है 2013-14 की है। तो जिन अभ्यर्थियों का इसमें दिया है, देखिए ध्यान से, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2013-14 में विज्ञप्ति पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। इन पदों के लिए साक्षात्कार 13 जनवरी 2021 को कराया गया था। चयनित अभ्यर्थियों में ध्रुव कुमार, मोहम्मद यूनुस, सुपर सिंह, ओम प्रकाश, विजय ममता के नाम भी में शामिल है। तो इस तरह से 6 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हमारे चैनल की तरफ से उन अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यह है 2013-14 की भर्ती और इसको 2021 में पूरा किया जा रहा है। जहां अभ्यर्थियों की एज बाउंड करने की बात कही जा रही है, वही भर्तियों में इतना समय लग रहा है कि अभ्यर्थी ऑलरेडी ही ओवर एज हो जाएंगे। तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो भर्तियां हैं वो समय पर हों, तब यह एज वाली बात सही हो सकती है। आगे दिया है सूचना माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से प्रवक्ता अंग्रेजी का संस्था आवंटन जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 13 जनवरी से जूनियर माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता अंग्रेजी के पैनल जारी कर दिया था और उसमें विद्यालय का आवंटन भी शुरू हो गया। तो इस तरह से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको कि विद्यालय आवंटित भी कर दिया गया है प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए। तो सभी वे अभ्यर्थी जो इसमें शामिल हैं वो अपना देख लें कि विद्यालय उनको कहाँ मिला है। आयोग की वेबसाइट पर यह सूचना जारी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है
क्षैतिज आरक्षण का निस्तारण न होने से रुकी है भर्ती। ये है अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। आपको पता है 3900 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है, किंतु उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2016 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए अध्याचन भेजा था, लेकिन शैक्षिक आरक्षण जो 36 आरक्षण है उसकी स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था। तो अभी भी यह भर्ती प्रक्रिया रुकी है, आगे देखिए कितना समय इसमें लगेगा, अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट 2021 से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड बी ऑफिसर के पदों पर 322 पदों पर वैकेंसी निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 28 जनवरी 2021 तक यानी होने हैं। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी कल जारी करने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार फिलहाल इस भर्ती का 60 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है बैंक के अभ्यर्थियों के लिए जो बैंक की तैयारी करते हैं। आरबीआई की तरफ से एक अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से। देश भर के विभिन्न डाक सर्किल में ग्रामीण डाक सेवाओं की भर्ती की प्रक्रिया भारतीय डाक विभाग द्वारा बारी बारी से आयोजित की जा रही है। विभाग द्वारा अब दिल्ली सर्किल के डाक घरों में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवा श्रेणियों में कुल 223 ग्रामीण सेवकों की बुलाया है, आवेदन आमंत्रित किया है। भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डाक विभाग के जीडीएस भर्ती पोर्टल APPOST.in यानी apppost.in पर जारी अपडेट के मुताबिक दिल्ली सर्किल ग्रामीण डाक की सेवा भर्ती 2021 के लिए आवेदन शुरू आज से हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने से ऑनलाइन रखी गई है, पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती पोर्टल पर निर्धारित तिथि, अंतिम तिथि जो है 26 फरवरी 2021 है, तब तक इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं। जिन अभ्यर्थियों को इसमें फॉर्म भरने हैं वो 26 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से है, जो उसमें कि पैनल की बात की जा रही है, जो कि निर्धारित किया गया था कॉलेज आवंटन के लिए। विज्ञापन 2016 प्रवक्ता अंग्रेजी के विषयवार पैनल 13/1/2021 बोर्ड घोषित किया गया है। इस पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमित के अनुसार कॉलेज का जो आवंटन है वो कर देगा। तो ये सूचना मैं आपको दे चुका हूँ। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कांस्टेबल पदों पर जल्द हो करेगा आवेदन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से यह सूचना निकल के आ रही है। जनरल ड्यूटी महिला व पुरुष ग्रुप सी के लिए 18 से 25 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शुल्क 100 रुपये, 50 रुपये और अन्य ऐसा दिया है योग्यता के और पदों के अनुसार। आगे दिया है पात्रताएं 10वीं हिंदी या संस्कृत विषय से एवं 12वीं उत्तीर्ण अथवा समकक्ष व अनपढ़ताएं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10 फरवरी निर्धारित की गई है 2021। आवेदन ऑनलाइन होगा। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई है। और जो आयोग की वेबसाइट है www.hssc.gov.in, इस साइट पर जाकर के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन करना है वो 13 फरवरी से पहले इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से। तो इसमें जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहें आगे की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर से। योग्य उम्मीदवारों के लिए मौका। डिस्ट्रिक्ट जज कैलेंडर 2020 में सीधी भर्ती। पदों की संख्या जो है 85 है। आयु सीमा 35 से 45 वर्ष है। आवेदन शुल्क 1100 रुपये और 550 रुपये नियमानुसार दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं वह भी अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो भर दें, जैसा कि साइट आपके शो ही कर रहा है, वेबसाइट आपको दी गई है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर दें। इस तरह कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ आज की सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।